सुन लेते हैं। नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल जिस तरीके से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रहे थे, शुरुआत में जिस तरीके से रुझान दिखाए जा रहे थे, और अब जब जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ रहे हैं और बीजेपी को बढ़त है, तो कहीं ना कहीं ये संतुष्टि होती है कि 5 साल जो काम किया सरकार में आपने, लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं। नहीं, हमें पहले ही भरोसा था। जब ये माफ़ करना, मैं सभी चैनल्स का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जब ये कांग्रेस की इतनी बढ़त दिखा रहे थे, कांग्रेस की 70 हमारी 12, असलियत ये थी कि उस वक्त अभी गिनती शुरू भी नहीं हुई थी। उस वक्त पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग हुई थी। लोगों को पता नहीं है कि पोस्टल बैलेट की पहले स्कैनिंग होती है, उसको 1 घंटा लग जाता है, उसके बाद उसकी गिनती हुई थी। तो उस वक्त वो दिखा रहे थे जब अभी कुछ हुआ ही नहीं था, और जब होना शुरू हुआ, अब पोस्टल बैलेट की गिनती भी लगभग सब जगह हो चुकी है और 1-1, 2-2 राउंड भी खुल चुके हैं, तो अब रिजल्ट पलट गए। असली तो ये है ना, वो असली नहीं थे, हमें पता था असली नहीं है, इसलिए हमें फर्क नहीं। हम तो आराम से उठे जैसे पहले उठते हैं, आपने देखा, आराम से उठे, आपके साथ चाय पी, चाय पीने के बाद तैयार होके अब अपने टी पॉइंट पे हैं। आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस के उम्मीदवार से है या निर्दलीय से है? क्योंकि बता रहे हैं कांग्रेस ने अंदरूनी काट की तरह कलह की वजह से कांग्रेस की कई जगहों पे, कई विधानसभा सीट पे लड़ाई। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में बहुत बड़ी गुटबाजी है। जहाँ जहाँ पर उनके मन मुताबिक उम्मीदवार खड़े नहीं हो सके, वहाँ उन्होंने रिबल खड़े करे। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी जो टिकट मिली वो शैलजा के जो कैंडिडेट था उसको मिली। तो जो हुड्डा का ग्रुप था उसने यहाँ पर रिबल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वही कैंडिडेट एक ही छत के नीचे रहते हैं, पिताजी उसके अम्बाले शहर से कांग्रेस की सीट पर लड़ रहे हैं और वो यहाँ लड़ रही है। वो यहाँ कहती है कांग्रेस चोर है, वहाँ वो क्या कहते होंगे आपको पता है, घर में जाके एक ही छत के नीचे एक ही डाइनिंग टेबल पर रोटी खाते हैं, एक ही सब कुछ। तो ये था, और खड़ा कर दिया उस बेचारे को, कोई पूछने भी नहीं आया, कोई बड़ी रैली नहीं हुई उसके लिए। अम्बाले शहर में आए, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। दविंदर हुड्डा आया और नेता आए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आना था, इसको तो बेचारे को बुलाया भी नहीं गया था वहाँ पे। अगर बीजेपी यहाँ पर दोबारा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि इस बार चुनाव लड़ने से पहले चेहरा भी बदला गया ताकि नाराज़गी लोगों की दूर की जा सके। अब अगर आती है, और आपने भी अपना दावा पेश किया था एक बार, अगर आला कमान चाहेगा तो। देखिए, जिसको आला कमान चाहिए, हमारे यहाँ पर आला कमान श्रेष्ठ होती है। मैंने कोई चाहा नहीं है। एक गलत फहमी, गलत प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता। भाई क्यों नहीं बनना चाहता? मेरे में क्या कमी है? मेरे से पूछा आपने, मैंने अगर मेरे से पहले पूछते तो मैं पहले भी हाँ करता। मैंने तो कभी ना करी नहीं, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मेरी ना नहीं है, अगर आप पूछोगे तो मैं हाँ हूँ, और मैं हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट स्टेट चला के दिखाऊंगा। अनिल विज मेरा नाम, बच्चा बच्चा जानता रहे। अच्छा, ये बताइए कि अगर दोबारा से, क्योंकि इस बार तीसरी बार अगर बीजेपी जीतती है तो ये अपने आप में इतिहास होगा। हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले भी बीजेपी ने इसको तोड़ा है, और अब अगर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है तो किन चीज़ों को सबसे बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं अपनी सरकार? बहुत उपलब्धियां हैं, सारे नतीजे आ गए हैं, अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे। तो यह है अनिल विज, जिनका साफ कहना है, पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार नतीजे जो आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे, और इस बार भी बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आला कमान करेगी। प्रमोद इसको आपने सुना, सुर बदल गए, तेवर बदल गया, कलेवर बदल गया, और अनिल विज कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं क्यों नहीं बन सकता। जिस तरीके से रुझानों में आंकड़े बदले हैं, 35 और 47, बीजेपी के खाते में 47 जाती हुई दिखाई दे रही है इन रुझानों में, और कांग्रेस जो है वो 35 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बीजेपी के नेता जो है उनका जोश हाई है। जनता के बीच भी मैं हूँ और जनता से बात करना जरूरी है, क्या कहेंगे? मैम, एक तथ्य है कि संघर्षों की ओर इतिहास जब चलता है, जवानी जिस ओर चलती है, जमाना उस ओर चलता है। जवानी किस ओर चली है? मैं बता रहा हूँ मैम, क्या हुआ था कि जो भाजपा की नीति थी, जो युवा विरोधी नीति थी, एक समय में जो कांग्रेस थी मर चुकी थी, नेशनल पार्टी से रीजनल पार्टी। कहना क्या चाहते हैं, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाई हुई है रुझानों। मैं बता रहे हैं, जो कांग्रेस नेशनल पार्टी थी,
जब विधानसभा चुनाव होती थी तो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी, अब रीजनल पार्टी बन चुकी थी। लेकिन जब भाजपा अग्निवीर जैसी योजना इस लाकर वक्त हमारे तो रोकूंगी अंजलि इस के समय, साथ हाँ। कुमारी शैलजा हैं, सीधा वहां का रुख करते हैं।